आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। सारे पशु पंछी अपने अपने बसेरों में दुबके हुए थे। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। परी लोक से आई सभी परियां, वनीनी परी, अवनी परी, अक्षिका परी और अहाना परी तूफान में फंसने के डर से जंगल की ही सभी गुफा में जाकर छुप गए। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर भी पानी भरता जा रहा था। अक्षिका परी ने कहा, सब लोग अपनी अपनी छड़ी उठाओ और एक साथ गुफा की छत की तरफ उड़ान भरो। अहाना परी सबसे छोटी थी, वो बहुत डर गई थी। वनीनी परी बोली, अहाना, हम परियां हैं, हमें डरना शोभा नहीं देता। तब सभी परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों परियां गुफा की छत पर जा पहुंची। थोड़ी देर में ही बारिश कम हो गई। धीरे धीरे गुफा का पानी भी कम होने लगा। वो चारों परियां नीचे उतरी, पर उन सबके पंख गीले हो गए थे। किसी तरह से वो लोग बाहर आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अक्षिका परी ने कहा, जब तक हमारे पंख गीले हैं, हम परीलोक नहीं जा सकते। वनीनी परी ने कहा, किसी तरह से हमें पेड़ों के पास पहुंचना होगा, तभी हवा से हमारे पंख सूख सकते हैं। अवनी परी ने कहा, हम अपना उड़न खटोला बुला लेते हैं, उस पर बैठकर ही हम अपने पंख भी सुखा लेंगे। अहाना परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमा दी और बोली, उड़न खटोला आ जाओ। अहाना परी झट से उस पर बैठ गई। फिर सारी परियां उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक की तरफ जाने को तैयार हो गए। उड़न खटोला उड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर पंख सुखाने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वे लोग आकाश में उड़न खटोले पर बैठकर जा ही रहे थे कि अचानक अहाना परी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गायब हो गई। फिर सबने अपनी छड़ियां ढूंढी, पर किसी की छड़ी नहीं मिली। तब अक्षिका परी ने कहा, लगता है गुफा में ही छूट गई। अवनी परी बोली, अरे नहीं, मैंने गुफा के बाहर आकर उड़न खटोले को बुलाया था। फिर वनीनी परी ने कहा, हाँ, तब तक तो छड़ी सबके हाथ में ही थी। अब हम सबको फिर से गुफा तक जाना पड़ेगा। उन्होंने उड़न खटोले को फिर से गुफा के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे सब वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनकी जादुई छड़ियां एक राक्षस अपने थैली में भर रहा था और ठहाके लगा रहा था। उड़न खटोले को वहीं उतारकर चारों परियां उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन 3 जादुई छड़ी मिल गई, परंतु एक छड़ी लेकर भागने में वो सफल हो गया। अक्षिका परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं और इस जादूगर को हथकड़ी पहना दो। उसके इतना कहते ही राक्षस के हाथों में हथकड़ी लग गई और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। तभी वनीनी और अवनी परी उतर कर गई और उसके हाथों से छड़ी छीन ली। उनके हाथों का स्पर्श होते ही वो राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसके हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गया। परियों ने आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखा। तब राजकुमार बोला,
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अहाना परी ने पूछा, तुम राक्षस से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तो आप सब मेरे महल में चलिए। वो यहीं जंगल के पास वाली नदी के उस पार है। आप सबको देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। तब अक्षिका परी ने बोली, चलो, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं रोकना, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सब लोग उड़न खटोले में बैठकर राजा के महल के पास उतर गए। जब राजमहल में राजकुमार के आने की खबर आई तो सारे लोग खुशी से बाहर की तरफ दौड़े। आखिर राजकुमार 5 सालों के बाद वापस आए थे। राजकुमार के माता पिता तो उसको देखते ही रोने लगे। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछने चाहे, पर राजकुमार बोला, अभी बस इतना जान लीजिए कि इन परियों के वजह से मैं आप सबके सामने हूं। इन लोगों का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। राजा रानी ने परियों की खूब आवभगत की। ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके सामने मंगवाया गया। तब वनीनी परी बोली, राजकुमार, हमें अपनी पूरी कहानी बताइए। राजकुमार बोला, आज से 5 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। ऐसे ही बारिश का समय था। मेरा घोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं भटकते भटकते शायद एक आश्रम की नजदीक पहुंच गया था। वहां मुझे जैसी ही एक हिरन दिखा, मैंने उस पर तीर चला दी। वो 2 बार छटपटाया और उसने दम तोड़ दिया। तभी उस आश्रम में रहने वाले साधु बाहर निकले। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही हिरन का सिर अपने गोद में लेकर कहा, जिस निर्दयी ने तुम्हारी जान ली वो राक्षस बन जाए। मैंने जैसे ही उनके ये शब्द सुने, भागकर उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, उन्होंने बोला, तुम यहां से चले जाओ। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर कहा, जाओ, अब मैं जो कह चुका हूं उसको पलट तो नहीं सकता। हाँ, जब कभी कोई परी आकर तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाओगे। उनके इतना कहते ही मैं राक्षस बन गया और तब से भटक रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अहाना परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए। चलो, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तुम्हारी सहायता के लिए हम अपनी छड़ी तुमको दे रहे हैं। जब कभी मुसीबत में होना तो हमें याद करना। इतना कहकर परियों ने विदा ली और नीले आसमान में उड़ गए। गोरी और काली। एक गांव में रजत नाम का एक गृहस्थ रहा करता था। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। उसी पत्नी से एक उज्ज्वला नाम की बेटी थी। उसके बाद उन्होंने सुधा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया और उससे एक बेटी हुई जिसका नाम निर्मला रखा गया। दोनों ही बेटियां बड़ी हो चुकी थी। उज्ज्वला बड़ी ही नेक, सुंदर और परोपकारी थी। उसके बाएं गाल पर एक काला दाग था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बेटी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उज्ज्वला सुबह जल्दी उठ जाती थी और घर का सारा कामकाज करती थी। सुधा कहती, अरे कामचोर, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तुझे खाना बनाने में शाम हो जाएगी। माँ, साफ सफाई करके नहा लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से खाना भी बना लूंगी। कामचोर,
जवान मत चला, हाथ चला। भगवान ने सूरत अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे किया कर। इस गाली को जितनी भी गाली दो, ये नहीं सुधरने वाली। कुछ देर के बाद उज्ज्वला के बाबूजी रजत घर पर आ गए। बिटिया, बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं बाबूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। देखिए, ये उदास नहीं है, इसकी सूरत ही ऐसी है। ये हंसना जानती ही नहीं है, समझाओ तो मानती भी नहीं है। रात हो गई, उज्ज्वला को नींद आ रही थी। निर्मला ने रूखे स्वर में आवाज दी, अरे ओ साहबजादी, हमारे बिस्तर तो लगा दो। मेरी दवा लेकर आ, इसके बाद मेरी पैर दबा। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाई। ये क्या, इसमें अपने बाबूजी की भी दवा लेकर आ गई? उनकी दवाई खिलाकर मुझे मारना चाहती है। अपनी माँ को तो पैदा होते ही खा गई, अब क्या मुझे भी जान से मारने का इरादा है? यह बात सुनकर उज्ज्वला बोली, मैंने तो बाबूजी की दवाई अलग रखी थी, पर इसमें किसे मिल गई? कोई भूत आ गया, मिलाकर चला गया। बहाना बना रही है, अपनी गलती छुपा रही है। अरे भाग्यवान, कल तुम्हारी लाडली निर्मला ने ही मेरी दवाई तुम्हारी दवाई के साथ रख दी थी। उज्ज्वला माँ के पैर दबाने लगी और निर्मला ने चादर से मुंह ढक लिया। दूसरे दिन निर्मला की एक सहेली उससे मिलने के लिए घर पर आई। उसने कहा, हाय निर्मला, कैसे हो? हाय डॉली, फाइन, तुम कैसी हो? उसकी सहेली बोलती है, फर्स्ट क्लास। ये तुम्हारी बड़ी बहन है क्या? नौकरानी है। उसकी सहेली ने कहा, बड़े भले घर की लगती है, गरीबी क्या क्या नहीं कर देती। उज्ज्वला नीचे सर करके चली गई। शाम हो गई। रजत ने उज्ज्वला को अपने पास बुलाया। रजत ने कहा, उज्ज्वला बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यहाँ के बेस्ट डॉक्टर के दवा इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब एक अच्छे डॉक्टर के परामर्श से मुंबई की एक रामबाण दवा मंगवा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, किसी का काला दाग भी कभी साफ हुआ है? क्यों अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो? तू चुप बैठ, देखना इसके चेहरे का दाग गायब हो जाएगा। अरे मेरी बेटी उज्ज्वला किसी से कम नहीं है। इतना कहकर रजत कमरे से बाहर चले गए और सुधा उज्ज्वला पर बरसने लगी। तेरे चेहरे का ये बदनुमा दाग कभी नहीं जाएगा। तू मनहूस है, तुझे यही सजा मिली है। अपना बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ से हट जा। उज्ज्वला आंखों में पानी भरकर बाहर चली गई। उसका प्यारा कुत्ता मोती भी उसके साथ चला गया। वो पूंछ हिलाकर उसे दिलासा दे रहा था। उज्ज्वला ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। 2 दिन के बाद रजत को वो चमत्कारी दवा मिल ही गई। उसने कहा, ये लो बिटिया, तुम्हारी दवा आ गई। रोज भगवान की पूजा करने के बाद इसे लेप बनाकर लगा लेना, धीरे धीरे दाग चला जाएगा। उज्ज्वला का कुत्ता मोती भी दवा को सूंघकर पूंछ हिलाने लगा। सुधा और निर्मला जल भून रही थी। रात के समय निर्मला ने चुपके से वो दवा चुराकर घर के पीछे फेंक दी। दूसरे दिन उज्ज्वला को वो दवा वहां नहीं मिली तो वो बहुत दुखी हो गई। वो सब जगह दवा ढूंढने लगी। माँ जी, मेरी दवा नहीं मिल रही है। मुझे क्यों कह रही है? जा मर, ढूंढ कहीं जाकर। कल मुही कोई भी काम ठीक से नहीं करती। मोती के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से भागकर घर के पीछे गया और दवा लेकर आ गया। थैंक यू मोती। मोती शान से पूंछ हिलाने लगा। उज्ज्वला ने पूजा करने के बाद दवा का लेप लगाया। वो प्रतिदिन लेप लगाती रही और धीरे धीरे दाग रफू चक्कर हो गया। सुधा ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसने कहा, अरे इस कलूटी का दाग तो गायब हो गया। माँ जी, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। रजत ने कहा, देखो मैं कहता था ना, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। मेरी प्यारी राजकुमारी उज्ज्वला का दाग चला गया।
मैं आज बहुत खुश हूँ। ये किससे हो गया? भगवान करे ये दाग फिर से आ जाए। इतना कहते ही निर्मला के चेहरे पर काला दाग उभर गया। अरे बिटिया, तुम्हारे बाएं गाल पर ये दाग कैसा? निर्मला ने जाकर शीशे में अपना चेहरा देखा तो रो पड़ी। हे भगवान, ये दाग मेरे चेहरे पर कैसे आ गया? बहन, तुम चिंता मत करो, मेरा ये लेप लगा लो, दाग चला जाएगा। निर्मला अपने चेहरे पर लेप लगाने लगी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी उसका दाग जैसे का वैसा ही रह गया। अब मैं क्या करूं भगवान? हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा? इसे अब कौन विवाह करेगा? माँ जी, चिंता मत करिए। निर्मला बहन, भगवान की पूजा करने के बाद ही इस लेप को लगाइए। उस दिन पहली बार निर्मला ने भगवान की पूजा की और फिर लेप लगाया। हे भगवान, मेरी बहन को माफ कर दीजिए, इसका दाग ठीक कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद निर्मला का दाग भी ठीक हो गया। वो उज्ज्वला के सामने बहुत ही लज्जित थी। उसने कहा, मेरी प्यारी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सदैव आपको कष्ट दिया, आपके बारे में बुरा ही सोचा, बुरा ही किया। इसके बदले में आपने सदैव मेरे भले की ही सोची। निर्मला ने उज्ज्वला के पैरों पर अपना सिर रख दिया था और सौतेली माँ सुधा भी लज्जित होकर खड़ी थी। उज्ज्वला ने अपनी छोटी बहन निर्मला को उठाकर गले से लगा लिया।